children. Today we are going to continue with the last lesson which we have completed half during the last lecture. हमने जो लास्ट लेक्चर में हाफ लेसन कंप्लीट किया था अ नीड फॉर फूड, उसका अभी हम लोग आगे का लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं. अगर आपको याद रहेगा तो हमने पढ़ा था कि वाई डू वी नीड फूड. वी नीड फूड फॉर द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी. हमारे बॉडी को अच्छी तरह फंक्शन करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है. फिर हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, हमने ऑयल केक के बारे में पढ़ा था. ऑयल केक याद है आपको बेटा? द फाइबरस पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सिटिंग ऑयल फ्रॉम सीड. जो सीड में से तेल निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है उसको हम लोग एक स्लैब बना के, एक गोला बना के रख देते हैं. उसको हम लोग ऑयल केक बोलते हैं. और वही ऑयल केक जब हम लोग उसमें जैगरी, कोस पार्टिकल सब मिला के हमारे जानवरों को खाने देते हैं, एनिमल फीड बना के देते हैं खाने में, पानी में मिला के, उसको हम बोलते हैं एम्बॉन. ये भी हमने पढ़ा था कि नहीं? फिर हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? हाँ, हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग नीड फूड. ये तो पढ़ा. तो ऑल लिविंग थिंग में कौन कौन आता है? ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, एनिमल सब आते हैं जिनको ऑल लिविंग थिंग सबको खाना चाहिए. और मगर हमने एक और पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग डू नॉट रिक्वायर द सेम काइंड ऑफ फूड. सब लोग सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाते हैं. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, वहाँ पे पढ़ा कि क्या क्या अलग अलग जानवर अलग अलग खाते हैं. जैसे गोट एंड शीप क्या खाते हैं? ये खाते हैं लीव्स और श्रब्स ऑफ ग्रास, वो खाते हैं. कैट क्या करती है? मिल्क पीती है. कैट का मोस्टली खाना क्या रहता है? मिल्क रहता है. और ज़्यादा कुछ रहा तो चूहा भी पकड़ के खा लेती है, पक्षियों को पकड़ के खाती है. डॉग क्या करता है? डॉग चपातीस खाता है, भाकरी खाता है. और उसको अगर मटन मच्छी दे दो तो वो भी शौक से वो खा लेता है. फिर हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा जो क्या खाती, ग्रेन्स खाती हैं. फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा. डियर, बाइसन, ये सब एनिमल्स क्या खाते हैं? ग्रीन ग्रास खाते हैं. फिर ये सब डोमेस्टिक एनिमल के बारे में पढ़ा. और फिर हम लोगों ने पढ़ा वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. वाइल्ड एनिमल्स क्या करता है? जो टाइगर्स है, टाइगर्स, लायन कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं. दूसरे जानवरों को पकड़ के वो फ्लैश, उनका मांस, मटन खाते हैं. वो हमने पढ़ा. फिर कभी कभी उनको जब खाना नहीं मिलता है, अगर उनको भूख ज़्यादा लगती है तो वो हमारे गाँव के, आजू बाजू के गाँव में घुस जाते हैं और जानवरों को पकड़ के, कभी कभी इंसानों को भी पकड़ के खाते हैं. याद आया बेटा आपको? अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन चालू कर रहे हैं पेज नंबर 71 का. यूज योर ब्रेन पावर. Why do farmers set up a scarecrow and use slingshot when the crop in the field are ready for harvesting? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर जो फार्मर है, फार्मर माने आपके घर में गांव में खेती बाड़ी है कि नहीं है? तो जो फार्मर खेती बाड़ी करता है तो वो अपने खेत में स्कैरक्रो माने एक पुतला जैसा देखा रहेगा. देखा है आपने? एक लकड़ी के ऊपर, एक मटकी के ऊपर आँख वक बना के, हाथ लगा के उसको खड़ा कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड स्केयर क्रो. माने पक्षियों को डराने के लिए एक जानवर, उनको लगता है कि कोई खड़ा है. पक्षियों को ये नहीं मालूम होता है कि वो पुतला है या मटका है. पक्षी अगर ऊपर से देखे तो उनको दिखाई देता है अरे कोई तो खेती में है. तो वो क्यों रखते हैं? और यूज स्लाइंग शॉट. उसके हाथ में देखो, अगर पिक्चर में देखोगे उसके हाथ में एक है जो वो हिला रहा है, जिससे वो पक्षियों को उड़ा रहा है. वो क्यों करता है? आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. जब उसकी पूरी खेती रेडी हो जाती है वो इसको क्यों यूज़ करता है? बेटा क्या होता है, जब फार्मर ग्रेन्स ग्रो करता है और फार्मर की पूरी खेती रेडी हो जाती है, उस समय पे जो पक्षी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आजू बाजू में पक्षी रहते हैं, अगर उनको भूख लगे तो वो बाजू में खेती रहे तो वो वहाँ घुस जाते हैं और सारे क्रॉप्स का सत्यानाश कर देते हैं. पूरा खा के सत्यानाश कर देते हैं. इसलिए उन लोग क्रॉप्स का खराब ना करें, उनको सत्यानाश ना करे. खराब ना करने के कारण फार्मर्स क्या करता है? फार्मर्स तो पूरा 24 घंटा वहाँ नहीं खड़ा रह सकता है ना. तो फार्मर्स उस बीच में एक लकड़ी के ऊपर एक मटका लगाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल के हाथ वाथ का ऐसा लकड़ी लगा के खड़ा कर देता है, ताकि पक्षियों को लगे कि कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है और वो खेत में ना घुसे और उसके खेत बचे रहें, जब पक्षियों से बचे रहें, गोट्स सबसे, शीप से बचे रहें. और अगर कोई वो जाता है जब, तो सब पक्षियाँ, बर्ड्स जब ग्रेन खाने आती है तो उनको उड़ाने के लिए वो स्लाइंग शॉट को यूज़ करता है. समझ में आया बेटा आपको मैं क्या बोल रही हूँ? We see many difference in what birds eat too. हमने देखा कितना अलग अलग डिफरेंस देखा. बर्ड्स क्या क्या अलग अलग चीज़ें खाती हैं. Many birds eat grains. मोस्टली सब बर्ड्स क्या करती हैं? ग्रेन्स को खाती है.
फार्मर्स ग्रो अ वेराइटी ऑफ सेरल एंड पल्सेस इन द फील्ड। बेटा हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, सब क्रॉप्स कौन ग्रो करता है बेटा, फार्मर्स, बराबर है, हम तो नहीं ग्रो करते हैं, द क्रॉप्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन बाय द फार्मर्स। पल्सेस माने दाल, सेरल्स चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दाल, अलग अलग की दाल, ये सब कौन उगाता है, फार्मर्स। एज अ क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप पूरी तरह से उग गया, मतलब हार्वेस्टिंग रेडी हो गया, फार्मर को रेडी हो गया है, द ईयर बिकम फुल ऑफ ग्रेन। ईयर माने देखो, अगर पिक्चर में देखोगे तो गोल गोल जो दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो दाना पक के रेडी हो गया है हार्वेस्टिंग माने काटने के लिए। The year become full of grain. Birds in the surrounding come in flock to feed on them. फ्लॉक माने ग्रुप में, बंच में आते हैं, वो एक एक करके नहीं आते, एक एक करके आएंगे तो ज़्यादा नहीं खाएंगे बेटा, वो पूरे बंच में आते हैं और वो पूरे दाने को खा के वो खेत का, अगर पक्षी ने आधा आधा दाना भी खा लिया तो वो खेत उसके दाने खराब हो गए। तो बर्ड्स जो नज़दीक के रहते हैं, आजू बाजू में देखते हैं कि ये रेडी हो गया है, अनाज वहाँ मिलेगा, उनको भूख भी लगी रहती है, तो वो खेती में घुस जाते हैं, बराबर है, लोग ग्रुप बनाते हैं, फ्लॉक ऑफ शेप। आपने देखा रहेगा कि पूरा जब हम लोग एक साथ, अगर आपने बंच ऑफ फ्लावर देखा है, एक साथ फूल को रखेंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, बंच ऑफ फ्लावर। उसी तरह से एक साथ पक्षी आएंगे तो बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। वो आते हैं और उसको बैठ के खाने के लिए कोशिश करते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, इससे उनका क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेटा वो पूरा खा लेंगे नहीं, वो आधा खाएंगे आधा दूसरा खाएंगे, तो आधा दाना भी हम लोग को यूज़ नहीं हो सकता है, वो खराब में चला जाता है। What is done to prevent such destruction? ये नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर हम लोग क्या करते हैं, खेतों में स्कैर को खड़ा कर देते हैं, या तो फार्मर्स स्लिंग शॉट का यूज़ करता है, उसको हिला के वो पक्षियों को वहाँ से उड़ाता है, उन्हें अनाज खराब करने नहीं देता है। It is possible for birds to find grain in area where people live. बर्ड्स बेटा देखो, बर्ड्स को तो इजीली वो इन कर सकती है ना कि कहाँ बर्ड्स, कहाँ क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, कहाँ फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उड़ते रहते हैं, उनको उड़ते उड़ते यहाँ दिखाई देता रहे, यहाँ तो फार्मर्स क्रॉप हो रहे हैं, यहाँ अनाज अच्छा हो गया है, तो उनको वो नज़र रहती है कि हम लोग को खाने के लिए खाना मिलेगा। आपको कैसा रहता है कि मम्मी ने फ्रिज में क्या क्या रखा है, आप उस पर ध्यान रखते हो कि नहीं। दैट इज़ वाई सम बर्ड्स लिव इन सच एरियाज, इसके लिए कोई कोई बर्ड्स उसी एरिया में आजू बाजू में ही रहते हैं। अदर बर्ड्स फीड ऑन अदर काइंड्स ऑफ फूड्स। हैन ईट वॉर्म्स, जैसे मैंने बोला कोई सा पक्षी ग्रेन्स खाते हैं, बेटे सारे पक्षी ग्रेन्स खाते ज़रूरी नहीं है, बर्ड्स ग्रेन खाते हैं, पिजन्स ग्रेन खाते हैं, ऐसे और सारे बर्ड्स हैं। अभी आप मुर्गी बोलेंगे, बेटा मुर्गी को भी हम लोग बर्ड की कैटेगरी में ही गिनते हैं, वो एनिमल नहीं आता है, बर्ड आता है। हैन भी बर्ड है। हैन ईट वॉर्म्स, हैन मुर्गी क्या खाती है बेटा, अनाज भी खाती है, ग्रेन भी खाती है, अगर आप देखेंगे तो वो वॉर्म्स, छोटे छोटे कीड़े भी खाती हैं, वो कीड़े आज जो कीड़े खाए जाते हैं वो भी खाती हैं। क्रो ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, अगर आपने कौवे को देखा रहेगा तो अगर कोई जानवर मर जाए, कुत्ता मर जाए, कुछ मर जाए, तो उसका वो जो फ्लैश, मरे हुए जानवरों का फ्लैश, वो उसको भी खाता है, कौवा उसको भी खाता है। सम बर्ड ईट द फ्रूट ऑफ ट्रीज, अगर आपने देखा रहेगा पैरट, पैरट को देखा है, वो क्या खाता है, पोपट क्या खाता है, पेरू खाता है, बराबर है, पेरू के दाने खाते हैं, वो मिर्ची खाता है। तो ऐसे हर एक बर्ड्स की, हर एक जन के अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स ग्रेन्स अलग अलग चीज़ हैं जो वो खाते हैं। इट इज़ नॉट द सेम, हर बर्ड्स के भी अलग अलग रहते हैं जो खाना खाते हैं। आपको समझ में आया बेटा, मैंने आपको जो बताया, तो उनको जो वो खाते, वो उनको ढूंढने की वो तलाश में हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अभी हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे। पॉइंट, we see many small animals around us. What do they feed upon? बेटा अभी हम लोग घर में देखते हैं मूंगी, कॉकरोच, ये तो अपने घर में, सबके घर में पाया जाता है, देखा जाएंगे तो किसी के घर में मूंगी, कॉकरोच, छिपकली, फिर बटरफ्लाई। बेटा ये सब क्या खाते हैं, जैसे हमने बोला बर्ड्स ग्रेन खाते हैं, एनिमल्स उससे फ्लैश खाते हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा। अभी ये भी जो है, ये भी क्या होते हैं, ये भी एनिमल्स है, स्मॉल एनिमल्स है, बर्ड नहीं है, ये एनिमल्स है, स्मॉल स्मॉल टाइनी एनिमल्स, जो हमने स्टार्टिंग के लेसन में पढ़ा था, बिग, वेरी बिग, फिर स्मॉल, फिर टाइनी एनिमल्स। इन लोग क्या खाते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आए। बैड बग्स सक ब्लड, पीपल्स ब्लड,
बेड बग क्या था बेटा, किसी को याद है? मैंने बताया था आपको बेड बग क्या होता है। हाँ, वो खटमल होता है, वो मोस्टली पलंग में पाया जाता है। लकड़ी का पलंग हो, दरवाजा हो, उसमें वो बेड बग पाया जाता है बेटा। वो बहुत बेकार रहता है। वो क्या करता है, हम लोग जब रात को सोते हैं ना, वो बाहर निकलता है अपने घर से और हमारे बॉडी को चिपक के वो हमारे बॉडी में से खून पीता है। वो वो चूसता है पीपल्स ब्लड, टिक्स सच ब्लड ऑफ काउस एंड बफेलोज। वो क्या करता है, काऊ और बफेलो के ऊपर भी रहता है, उसके भी जानवरों का वो खून चूस लेता है। समझ में आया? हाउस लिजर्ड एंड चैमेलियन ईट इंसेक्ट। हाउस लिजर्ड माने बेटा वो छिपकली, आपने छिपकली देखा है ना। और चैमेलियन माने वो सांप की मौसी बोलते हैं। वो सब क्या करती हैं, वो इंसेक्ट को खाती हैं। छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको वो खाती है। समझ में आया? कैटरपिलर एंड सम इंसेक्ट निबल ईट एंड ईट द लीव्स ऑफ प्लांट। अगर आपने को याद रहेगा, हमने बटरफ्लाई का लेसन पढ़ा था, उसमें हमने जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर मानी द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई। वो क्या करती है, जब वो बॉर्न होती है जिस लीव पे, दैट इज अ मिल्क वीड पे जब प्लांट बॉर्न होती है, तो वो उसी प्लांट के पत्ते को वो इतनी भूखी रहती है कि वो उसी पत्ते को वो फटाफट खाना शुरू कर देती हैं। बाद में वो अपने चेंजेस होने के बाद वो बटरफ्लाई में फॉर्म होती है। बटरफ्लाई में देखा है ना आपने, अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई रहते हैं, सुंदर कलर के बटरफ्लाईज देखे हैं आपने? यस, बटरफ्लाई फीड अपॉन द नेक्टर दे फाइंड इन फ्लावर्स। बटरफ्लाई क्या खाती है बेटा, और जो फूल रहता है, फूल के अंदर ना, तो अगर आपने देखा रहेगा तो पोलन ग्रेन्स रहता है। अगर बटरफ्लाई देखा रहेगा, आपने अगर फ्लावर देखा रहेगा, फ्लावर के बीच में छोटे छोटे दाना रहता है, छोटे छोटे दाने रहते हैं, उसको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स। वो ना उसमें से जूस पीती है, फ्लावर का वो जूस पीती है, वो ही उसका खाना रहता है। किसका खाना रहता है? बटरफ्लाई का। मधुमक्खी को देखा है, हनी को देखा है, हनी कोम को देखा है। वो क्या करती है, हनी को, वो मधुमक्खी हनी जमा करती है, मध जमा करती है, फूलों का रस पी के उसका वो मिठास वो हनी कोम में वो जमा करती है, जिसको हम लोग हनी करके यूज़ करते हैं। समझ में आया बेटा? एनिमल्स ईट द फूड दे फाइंड इन नेचर। जो एनिमल्स फॉरेस्ट जंगल में रहते हैं, उनको जो जंगल में मिलता है, जो नेचर, जो वो कुदरती चीज़ मिलती है, वो चीज़ वो खाते हैं। However, they have to wander from place to place in search of food. बेटा, पहले हम इंसानों को भी खाना एक जगह नहीं मिलता था, क्योंकि अभी तभी हम लोग को खेती बाड़ी बहुत ओल्डन डेज में करने आता ही नहीं था। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने के लिए, ये करने के लिए जाते थे। अभी बहुत सारा चेंजेस हो गया। हम लोगों ने एक जगह पे सेटल होने लगे, वहाँ पे नौकरी करने लगे। मगर पक्षी एक जगह बैठ के तो नहीं रह सकता। पक्षियों को तो यहाँ वहाँ जाना होगा, ढूंढना होगा, और अपना खाने के लिए उसको यहाँ वहाँ उड़ना होगा। डू यू नो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, them suck the sap from the plant। आपने भी मॉस्किटो के मैंने पढ़ा। देखो बेटा, मच्छर कितने टाइप के होते हैं। कोई मलेरिया स्प्रेड करता है, कोई डेंगू स्प्रेड करता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज हमको, फ्लाइज हमको दिखाई देते हैं। कोई जो पत्ते का सक द साप फ्रॉम द प्लांट, मतलब पत्ते में, झाड़ में ही बैठ के उसका जूस पीते हैं। और इन फ्यू टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज सक्स आवर ब्लड। कोई बहुत कम होते हैं जो हमारे ब्लड को चूसते हैं। I hope you understood the explanation of page number 71। हम लोग क्या करेंगे, अभी एक बार उसका रीडिंग लेंगे। यूज़ पेज नंबर 71, विल स्टार्ट द रीडिंग। मेरे बाद आपको रीड करना है। यूज़ योर ब्रेन पावर। Why do farmers set up a scarecrow and a use slingshot when the crops in their field are ready for harvesting? We see many differences in what birds eat too. Many birds eat grains. Farmers grow a variety of cereal and pulses in the field. As the crop become ready for harvesting, the earth become full of grains. Birds in the surrounding come in flock to feed on them. They can destroy the crop. What is done to prevent such destruction? It is easily possible for birds to find grains in area where people live. That is why some birds live in such areas. Others birds feed on other kinds of food, hence eat worm.
crow eat the flesh of dead animals. Some birds eat the fruit of trees. We see many small animals around us. What do they feed upon? Bedbugs suck people's blood. Pigs suck the blood of cow and buffaloes. House lizard and chameleon eat insect. Caterpillar and some insect nibble at and eat the leaves of plants. Butterflies feed upon the nectar they find in flowers. Animals eat the food they find in nature. However, they have to wander from place to place in search of food. Do you know there are many types of mosquitoes? Most of them suck the sap from the plant. Only a few types of mosquito suck our blood. So my dear children, the explanation of page number 71 is over. I hope you understood. Just go through and we will continue with the page number 72 explanation. So turn your textbook, remove your page number 72. We are going to start the explanation of page number 72. That is the last page of the chapter. Okay. हम लोगों ने क्या पढ़ा? ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा. लिविंग थिंग में हमने क्या बताया कि ऑल लिविंग थिंग नीड फूड. क्या पढ़ा था? ऑल लिविंग थिंग नीड फूड. लिविंग थिंग में हमने एनिमल्स के इंसान के बारे में पढ़ा. ह्यूमन बींग्स अलग अलग खाना खाते हैं. फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स क्या खाते हैं. फिर हमने लास्ट पेज में बर्ड्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लांट्स, द फूड ऑफ प्लांट्स. प्लांट क्या खाना खाता है बेटा? प्लांट प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ये हमेशा आपको याद रखना, प्लांट किससे खाना बनाता है? सनलाइट. अगर झाड़ को सनलाइट नहीं मिलेगा तो झाड़ सूख जाता है. प्लांट टू नीड फूड, उसको भी खाना चाहिए, प्लांट को भी खाना चाहिए क्योंकि वो लिविंग थिंग है. वो बड़ा होता है ना, छोटे से बड़ा होता है कि नहीं? हाँ, प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. प्लांट को लेग्स है क्या बेटा हमारे जैसे, जानवरों के जैसा? नहीं. तो ई कांट मूव, वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता इन सर्च ऑफ फूड. वो जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता खाना पाने के लिए. देन फ्रॉम वेयर डू यू थिंक दे गेट द फूड? फिर उसको खाना कहाँ से मिलता है उसके बारे में पूछा, बताया गया है इस पेज में. आपको डायग्राम भी देखना है. वो डायग्राम देख के आपको डायग्राम नोटबुक में भी बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. बेटा जो रूट्स माने देखो नीचे उसकी जड़ें दिख रही हैं. जो झाड़ की जड़ें होती हैं वो नीचे ज़मीन तक जाती है. फ्रॉम द सॉइल माने मिट्टी के दूर अंदर तक जाती है और वहाँ से वो पानी को पीती है. बेटा अगर बोलेंगे हम लोग पानी डालते हैं, आपके घर में जो झाड़ है आप पानी डालते हो, जंगलों में आप जाके पानी डालते हो? नहीं. तो उनकी जो झाड़ की जड़ें हैं वो दूर दूर तक फैली होती हैं और वो वहाँ से अपना पानी सोख कर पानी पीती हैं. Some substance from the soil are dissolved in this water. पानी के अंदर अलग अलग तरह का सब्सटेंस रहता है जो प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है. This water reaches the leaves of the plant. ये सब पानी कहाँ जाता है? झाड़ के स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में, वो सब जगह पे वो पानी को स्प्रेड हो जाता है. There are many tiny pores or opening on the surface of the leaves. अगर आपने पत्ते पे देखेगा तो हल्का सा बारीक बारीक दाना दिखाई देगा. वो होल नहीं रहता है, बारीक बारीक दाना रहता है. That is called the pores. वो pores है जो हमारा उससे वो पानी को absorb करता है. They are so tiny that we cannot see them with our eyes. वो इतने बारीक रहते हैं कि हमको हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं. Air enters the leaf through this pore. हवा उस पोर से उसके अंदर जाती है. जैसे हमारे नाक से, मुंह से हम लोग हवा लेते हैं, उसी तरह से उसमें से उसके एयर अंदर जाता है. Thus, air and water come together in the leaf. इससे क्या होता है? पानी वो जमीन से, सॉइल में से सोख लेता है और एयर वो हवा में से लेता है जो पत्तियों के पोर्स में से, छोटे छोटे होल से वो उसको ब्रीथ करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक देयर ओन फूड. और प्लांट अपने सनलाइट की रोशनी से अपना खाना, खुद का खाना वो बनाता है. समझ में आया?
यूजिंग द वाटर एंड एयर इन द लीव्स। उसने क्या यूज़ किया, पानी उसको मिल गया सॉइल से, हवा से मिल गया, एयर से उसको मिल गया, कहाँ से मिल गया, लीव से वो एयर ले लेता है और सनलाइट लेके वो खाना बनाता है। अ प्लांट फूड इज मेड इन इट्स लीव। प्लांट मोस्टली अपना खाना कहाँ बनाता है, लीव्स के अंदर। लीव्स उसका बहुत मेन पार्ट होता है प्लांट्स का। सो इसके लिए ज़्यादातर झाड़ों में देखो पत्ते ज़्यादा पा जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पत्ते उतना ही खाना बनाते हैं जितना उन झाड़ों को लगता है। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। सबसे बड़ा प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगा तो आप खाना नहीं बना सकते। तो सनलाइट इज़ द मेन थिंग विच वी रिक्वायर फॉर प्लांट मेकिंग द फूड। प्लांट को खाना बनाने के लिए सबसे मेन है सनलाइट। तो अभी तक हमने क्या लर्न किया, लिविंग थिंग नीड फूड, बराबर हमने लर्न किया। लिविंग थिंग में कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, प्लांट्स भी आते हैं। फूड गिव्स द बॉडी स्ट्रेंथ टू द वर्क। खाने से हमको क्या आता है, हमको स्ट्रेंथ मिलता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमको बड़ा होने के लिए उस चीज़ का यूज़ हम करते हैं। एंड टू रिपेयर इज वेयर एंड टेयर। अगर कुछ मार लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमको उससे ठीक करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, दूध चाहिए, प्रोटीन्स की, हर एक विटामिन की हमें चीज़ें चाहिए। एनिमल सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर एंड ईट इट। एनिमल्स क्या करता है, नेचर जो उनको देता है, जैसे ग्रेन्स, पक्षी को, जानवरों को जो नेचर ने मिलता है वो चीज़ वो ढूंढते हैं और उसको खाते हैं। फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग इज डिफरेंट। मैंने बोला ना, सब लोगों का खाना अलग अलग रहता है। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कोई दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, तो कोई ग्रेन्स खाते हैं, तो कोई घास और पत्ते खाते हैं। सम ईट ग्रास एंड लीव्स। सम सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स व्हाइल अदर ईट इंसेक्ट। कोई कोई दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं, उसको मारते हैं, उसका फ्लैश खाते हैं, और कोई इंसेक्ट को भी खाते हैं। सम इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कोई कोई लीव्स, पत्ते के ऊपर ही खाना, पत्ते का ही खाना खाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट प्रिपेयर द ओन फूड। ये हमेशा ध्यान में रखना कि प्लांट प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। Always remember the entire living world depend on the food prepared by plant। हमको खाना कहाँ से मिलता है बेटा, सब प्लांट से मिलता है। हम जो भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, दाल वाल चावल, सब हमको प्लांट से मिलता है। तो पूरा एंटायर वर्ल्ड प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। My dear children, the explanation of page number 72 is over and the lesson is also over. Once we will go through the lesson, you will have a reading. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस लेक्चर का नोट्स दूंगी। Page number 72, we'll start the reading. The food of plants. Plants do need food, but they cannot move from place to place in search of food. Then, from where do you think they get their food? The roots of plant absorb water from the soil. Some substance from the soil are dissolved in this water. This water reaches the leaves of the plant. There are many tiny pores or openings on the surface of leaves. They are so tiny that we cannot see them up with our eyes. Air enters the leaves through these pores. Thus, air and water come together in the leaf. In the presence of sunlight, plants make their own food using the water and air in the leaves. A plant food is made in its leaf. Sunlight is necessary for this process. What we have learned. Living things need food. Food gives the body strength to work. It helps the body to grow and to repair its wear and tear. Animals search for ready food in nature and eat it. Food of different living things is different. Some animals eat the flesh of other animals. Some eat grass and leaves. Some suck the blood of other animals, while others eat insects. Some insects feed on the leaves of plants.
With the help of sunlight, plants prepare their own food. Always remember, the entire living world depends on the food prepared by plant. तो my dear children, this lesson explanation is over. तो next lecture में हम क्या करेंगे? कंबाइन बुक निकाल के रखना, हम नोट्स देना चालू करेंगे. We are going to start.